वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी ऑफ फिजिक्स में बाय धर्म राणा। तो आज हम लेके आए हैं अध्याय 11 का जो नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो आज हम इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति और फिल्म पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सही विकल्प का चयन किस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि प्रकाश विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा का डॉट 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 यहाँ फिल इन द ब्लैंक है ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश ऊर्जा है उसका किस ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्थानांतरण होता है वो विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक, हम प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में करते हैं। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ड्यूल नेचर होता है, तरंग की भांति भी और कणों की भांति भी। ओके स्टूडेंट, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन डॉट 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 प्रयोग द्वारा किसने किया? तो इसमें सबसे पहले प्रयोग द्वारा जो डेविसन जर्मर ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सर्वप्रथम की थी। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान स्टूडेंट शून्य होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है स्टूडेंट? शून्य होता है। धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कारफलन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे डेफिनेशन है, याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कारफलन कहते हैं स्टूडेंट। प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती। तो किसके साथ परिवर्तित होती है? आवृत्ति के साथ स्टूडेंट्स। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के, ध्यान रखें कितने के? तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है स्टूडेंट्स। आवृत्ति के फोटोन पी का जो फॉर्मूला है P बराबर h/λ भी आप लिख सकते हैं। लैम्डा और h/p होता है, इसको भी आप ध्यान रखें। और P बराबर h/c भी आप लिख सकते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण K = h - h0। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोटोन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता क्योंकि फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए तो यहाँ आप उदासीन लिख सकते हैं, उदासीन। यदि स्मॉल m द्रव्यमान एवं e आवेश के इलेक्ट्रॉन को भी विभव से त्वरित किया जाता है तो इससे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा लैम्डा = h/√2mEV। स्टूडेंट एक फॉर्मूला और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। लैम्डा = 150/V एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये भी आपको काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में बिना किसी काल पश्चता, टाइम की बात है, काल पश्चता के एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? ये तात्क्षणिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तात्क्षणिक प्रक्रिया है। बिना किसी काल पश्चता की एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है जब आपतित विकिरण को अत्यधिक मंद कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं सही विकल्प का चयन करना। एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है। तो किस रूप में निकलता है स्टूडेंट्स? फोटोन के रूप में। तो इसका आंसर सी सही है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। तो फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, तो इसमें
ऊर्जा E बराबर h न्यू, पहला सही है ए नंबर का। इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ जो तरंगदैर्घ्य है वो आकाश में एक निश्चित क्षेत्र की एकल तरंगदैर्घ्य के रूप में विस्तृत होती है। आंसर इसका सी सही है। निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती भाई? ये आवृत्ति पे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि ये तीव्रता के अनुक्रमानुपाती थी, हैं स्टूडेंट्स, तो तीव्रता पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर नहीं। निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की माप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस भौतिक राशि की माप है स्टूडेंट? गतिज ऊर्जा की माप है ना। 1/2 mv² गतिज ऊर्जा की माप है निरोधी विभव। निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जा सकती? तरंग प्रकृति से क्या क्या कर सकते थे? व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, इनकी व्याख्या की जा सकती। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रकाश की व्यतिकरण। अच्छा, ये प्रकाश विद्युत प्रवाह है, कॉम्पटन प्रभाव है, कृष्ण पिंड विकिरण उत्सर्जन है, ये सब क्वांटम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो भाई तरंग प्रकृति की खोज जो की है वो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने की थी, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला देखते हैं। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इक्वल टू √150/V और एंगस्ट्रॉम। तो भाई यहाँ पे आप 150 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। एक फोटोन का संवेग p है, तो इससे संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो हमने बताया था लैम्डा बराबर h/p। स्टूडेंट्स कौन सा है इसमें? बी नंबर का आंसर है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान आपको लर्न होना चाहिए, 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। स्टूडेंट्स ओके। किसी धातु ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि होती है, यानी कितना विद्युत क्षेत्र आप अप्लाई करें कि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगे। तो इसमें रहता है स्टूडेंट 10⁻8 वोल्ट/मीटर। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। एक वाक्य में जो उत्तर दिए हैं आप इन्हें करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन अस।